हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे। वहां जाकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी इसका फंडामेंटल कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पहले आपको हम इसके पहले पोलिनोमियल भी पढ़ा चुके हैं, और पोलिनोमियल में आपको हम बताए थे कि पोलिनोमियल का टाइप्स लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसे करके होता है। तो जब आपको हम बताए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वहाँ आपको हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स यानी कि कांस्टेंट, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही समझिए कि अगर हम पी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हम जीरो कर देते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर आगे की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी कैसा नंबर है, तो रियल नंबर्स है, इसका मतलब कांस्टेंट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी जो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है, इट मीन्स कांस्टेंट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बोल रहा है कि ए का वैल्यू रियल नंबर होते हुए भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, यानी टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। जब टोटल टर्म जीरो हो जाएगा तो डिग्री इसका टू नहीं हो पाएगा, और जब डिग्री टू नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं, लिख रहे हैं हम 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। इसमें वेरिएबल कौन है, तो एक्स है, कोई जरूर नहीं कि वेरिएबल एक्स होगा, आपको इसी दूसरे वेरिएबल के साथ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे लिख रहे हैं 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपका हो जाएगा। हालांकि सिंपलेस्ट नहीं है, 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ 21 कर देते हैं, हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं 7y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू जीरो, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लिख रहे हैं 9z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम सीधे लिख दे रहे हैं 7x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चूँकि हम आपको बताएं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बी तो जीरो हो सकता है ना, बी के लिए कोई कंडीशन हम नहीं बोल रहे हैं। आप सीधे लिख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि 8x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो।
अब देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है आपका क्या कहलाता है, तो ए कहलाता है। जो एक्स का कोफिशेंट है क्या कहलाता है, बी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है सी। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा ए का वैल्यू तो 8 हो जाएगा, बी का वैल्यू तो 9 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। यानी पहले देख लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है फिर आपको ABC लिखना। यहाँ ए का वैल्यू 2, बी 4 हो जाएगा, सी 21, ए यहाँ पे 7 हो जाएगा, बी कितना होगा तो माइनस में 10 होगा, क्योंकि फॉर्मूला किसके लिए यहाँ पे प्लस के लिए। यानी इसको अगर एडजस्ट कीजिएगा तो क्या लिखेगा कि 7y² प्लस -10 इंटू वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू -10 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। वैसे ही यहाँ ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू -10। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको अगर देखते हैं इसको तो ए 7 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 8x² इक्वल टू 0 में, तो ए आपका 8, बी 0 और सी बी क्या हो जाएगा तो 0। तो अभी आप देख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अगर और भी फॉर्मेट में आपको दिया हुआ कभी कभी इक्वेशन इधर होल स्क्वायर इधर होल स्क्वायर कुछ कुछ करके लिख देता, तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद तब सीखिए। जैसे मान लेते हैं कहीं लिख दिया कि x + 1/x = 0 और आपसे बोल रहा है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा x में 1 से डिवाइड किए x मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा x² प्लस x में डिवाइड किए 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देते 1 = 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² प्लस 1 = क्या आ जाएगा 0। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 × x² प्लस 0 × x प्लस 1 = 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, आ गया। ए का वैल्यू 1 दिख रहा है, बी का वैल्यू 0 दिख रहा है और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है तो 1। यानी भी क्या है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कभी कभी आपको देखने में डायरेक्ट नहीं लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करने पे आ जाता है। तो आप सीधे देख करके डिसाइड मत कीजिए कि इसका डिग्री 2 नहीं है, 1/x यानी क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जो भी दिया हुआ उसको पहले आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा डिग्री कितना होना चाहिए तो 2 ही होना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ और डिग्री है तो कुछ और इक्वेशन होगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पोलिनोमियल में भी आपको हम बताए थे जीरोज के बारे में, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई एक पोलिनोमियल px दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ px, x² प्लस bx प्लस c = c दिया, ठीक है। आप क्या करते थे कि मान लेते आप x के जगह पे अल्फ़ा रख दिए या बीटा रख दिए और आपका ये सेटिस्फाई कर गया। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब कि p α, तो p α यानी a² प्लस b α प्लस c, इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। फिर मान लेते हैं कि x की जगह आप बीटा पुट कर दिए तो a β² प्लस b बीटा प्लस c भी क्या आ गया तो 0 आ गया। तो उस केस में क्या बोलते थे कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है पोलिनोमियल px का क्या है तो जीरोज है, या फिर रूट्स भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपके पास जैसे मैं लिख रहे हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x² प्लस bx प्लस c = 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वेयर a b c बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़, यहाँ x दिख रहा है, आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो जो होता है कितना होता है 2 होता है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नंबर ऑफ रूट्स, या रूट्स बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए, बात एक ही है। तो नंबर ऑफ रूट्स बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए कितना होगा तो 2 होगा। तो मान लेते हैं कि हम x के जगह पे एक अल्फ़ा ले लिए और दूसरा क्या ले लिए बीटा ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि a² प्लस b α प्लस c = क्या आ जाए 0 आ जाए। देन इफ़ x = अल्फ़ा बीटा, देन लिखते हैं यहाँ पे
ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए एंड ए एक्स की जगह बीटा डाल रहे हैं तो बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू बी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तब हम उस केस में बोलेंगे कि हेयर क्या है तो अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स या फिर सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें एक्स के जगह अगर हम अल्फ़ा रख दिए और इसको सेटिस्फाई करके 0 ला दिया, फिर एक्स के जगह बीटा रख दिया इसको भी सेटिस्फाई करके 0 ला दिया, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या फिर सॉल्यूशन है, बात एक ही है। ठीक है, अब जहाँ तक बात है रूट के नेचर के बारे में कि रूट होता क्या है, तो इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ एक्स का 2 को वैल्यू आएगा, एक को मान लेते हैं अल्फ़ा है, एक को मान लेते हैं बीटा है। तो ये जो रूट है ये आपका रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इस आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी रियल रूट भी आता है, इमेजिनरी रूट भी आता है, दोनों रूट जो है इक्वल भी हो सकता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें जो एक्स का वैल्यू निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो रूट बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू देखते थे इसका भी 0 निकालने के लिए हम पी एक्स को किसके इक्वल लेके चलते थे, तो 0 के इक्वल लेके चलते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से 0 दिया रहेगा। तो वहाँ जो एक्स का वैल्यू आता था उसको हम क्या बोलते थे, तो जीरोज बोलते थे या फिर रूट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या बोलना है, तो रूट्स बोलना है या फिर सोल्यूशन बोलना है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप देख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करता है, अगर आपसे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 नोट छोटा छोटा लिख लीजिए। पहला नोट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होना जरूरी है। अगर इक्वल 0 नहीं कीजिएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ से लिखते हैं एक और नोट कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप, तो सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितना रूट होता है, तो 2 या फिर 2 सॉल्यूशन होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, इन सारे बातों को देख लिया। यानी इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडामेंटल कंसेप्ट को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड है, क्या क्या फॉर्मूला, हम धीरे धीरे आपको सारा इसके प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, पॉसिबल है तो शेयर भी करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।